हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी ईसीएस फोरम। आज हम ओशनोग्राफी को आगे बढ़ाते हुए ओशन करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम देखते हैं ओशन करंट के बारे में। ओशन करंट जनरली मूवमेंट ऑफ मास ऑफ वाटर इन अ फेयरली डिफाइंड डायरेक्शन ओवर ग्रेट डिस्टेंस। ओशन करंट ना कुछ नहीं होता है, वो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, मतलब मास ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, और वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओके, सरफेस करंट आर ड्रिवन बाय, जो ओशन करंट होता है ना वो दो टाइप का होता है, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। वार्म करंट किसको कहते हैं? वार्म करंट वो होता है जिसका ओरिजिन जो पॉइंट होता है, ओरिजिन जो रीजन होता है वो लो लैटिट्यूड होता है। ठीक है, मूव फ्रॉम लोअर, और ये जो करंट होता है ये मूव करते कहाँ से कहाँ तक? लोअर टू हायर लैटिट्यूड। तो हम इसको वार्म करंट कहते हैं, मतलब वार्मर रीजन से। इसका जो नेम का जो डेफिनेशन होता है ना, जो नेम डिफाइन होता है ना, वो कहाँ से? इसका ओरिजिन पॉइंट से हम इसका नेम को डिफाइन करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम विंड के बारे में पढ़ते हैं, तो जो ईस्टर्लीज विंड होती है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और जो कोल्ड करंट होता है ना वो मूव फ्रॉम हायर टू लोअर लैटिट्यूड, मतलब जो कोल्ड करंट होता है ना वो आप हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड के फॉलो करते हैं। और इसको कोल्ड करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ओरिजिन पॉइंट जो होता है ये वो कोल्ड रीजन होता है। जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में मैंने जनरली हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जो कोल्ड करंट, जो वार्म करंट फ्लो करती है, ये वाला फिगर हम आगे देखेंगे। इसमें जनरली ये ना कि जो मेनली जो लो लैटिट्यूड में जब ईस्टर्ली, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड और साउथ ईस्टर्ली विंड फ्लो करती है ईस्ट टू वेस्ट, तो जब ईस्ट टू वेस्ट जाती है ना तो वेस्टर्न एरिया में जो वेस्टर्न मार्जिन होता है वहाँ पर क्या होता है ना, पाइलिंग ऑफ वाटर हो जाता है। और जो ईस्टर्न रीजन होता है ना वहाँ पे अपवेलिंग ऑफ वाटर हो जाता है, मतलब कि जब वहाँ से पानी हट जाता है तो नीचे से पानी ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओशन करंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हीट बजट ऑफ द अर्थ। ओशन करंट का सबसे बड़ा रोल क्या होता है? ओशन करंट का सबसे बड़ा जो रोल होता है ना वो अर्थ के हीट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिससे इंडिया के सारे पार्ट्स में जो हीट होता है ना वो मेंटेन रहता है। सरफेस करंट, सरफेस करंट ना क्या होता है? सरफेस करंट जो होता है ना, दोज करंट फाउंड ऑन द सरफेस एंड अप टू डेप्थ ऑफ 200 मीटर क्रिएटेड ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस। और जो ये क्रिएट होता है ना, इसके क्रिएट होने का मेनली जो वजह होता है वो कोरियलिस फोर्स होता है और कोस्टलाइन ऑल्सो अफेक्ट, मतलब इसके जो क्रिएशन का जो रीजन होता है ना वो कोस्टलाइन भी इसको अफेक्ट करता है, सरफेस करंट को, और कोरियलिस फोर्स भी अफेक्ट करता है। मतलब इसको अफेक्ट करता है, मतलब हम रीजन नहीं बोल सकते, अफेक्ट करता है कोरियलिस फोर्स और कोस्टलाइन। और जो करंट है ना सर, वो कहाँ से, उसका डेप्थ कहाँ तक होता है? उसका जो डेप्थ होता है ना, जो उसकी गहराई होती है वो 200 मीटर तक होती है। और ये क्रिएटेड क्यों होता है? मतलब इसका जो रीजन, क्रिएशन के पीछे जो रीजन होता है वो मिलने क्यों होता है? वो मिलने तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड सैलिनिटी डिफरेंस के कारण इसका क्रिएशन होते हैं, और इसको अफेक्ट करता है कोरियलिस फोर्स और कोस्टलाइन। डीप सी करंट, जो ओशन करंट होता है ना, जैसे मैंने देखा कि दो टाइप का होता है, एक सरफेस करंट होता है, एक डीप सी करंट होता है। जो सरफेस करंट होता है वो किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर, प्रेशर और सैलिनिटी डिफरेंस की वजह से होता है, और उसमें उसको क्या अफेक्ट करता है? कोरियलिस फोर्स और कोस्टलाइन अफेक्ट करता है। हम देखेंगे कि कोरियलिस फोर्स और कोस्टलाइन कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, जब हम ओशन करंट को अच्छे से डायग्राम में देखेंगे। डीप सी करंट क्या होता है? डीप सी करंट आर फाउंड बिलो 200 मीटर्स एंड क्रिएटेड ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंसेस। जो डीप सी करंट होता है ना वो 200 मीटर जो ओशन होता है उसके नीचे मिलते हैं। ठीक है, और इसका जो रीज़न होता है ना, इसका क्रिएशन का जो मेन रीज़न होता है ना वो डेंसिटी डिफरेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो स्ट्रीम होता है ना, स्ट्रीम करंट और ड्रिफ्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जो ड्रिफ्ट होता है ना उसका जो स्पीड होता है ना, वेलोसिटी जो होता है वो सबसे कम होता है, उसके बाद करंट का होता है, उसके बाद स्ट्रीम का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम इस डायग्राम से समझेंगे कि करंट, सरफेस करंट जो फ्लो करता है, वार्म वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट, और उनका क्या रोल है ये हम देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हम करंट को इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हम देखते हैं ना कि जो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं अटलांटिक ओशन में ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका से निकलती है, और साउथ इक्वेटोरियल करंट सदर्न पार्ट में निकलती है। ठीक है, तो जो नॉर्थ इक्वेटोरियल जो मूव करती है
वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। ओके, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। और ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते करते ईस्टर्न पार्ट जो है अमेरिका का, वहाँ से जाते हुए वो ऊपर जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कैरेबियन सी है जो कि दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। एक फ्लोरिडा, जो फ्लोरिडा के नीचे जो फ्लोरिडा आइलैंड है उसके नीचे से जाती है, और एक ऊपर से जाती है जो गल्फ स्ट्रीम के रूप में जाती है। और एक ही बार फिर ऊपर जब ये कैरेबियन सी के ऊपर जाती है तो दोनों एक दूसरे से मैच हो जाती हैं। तो गल्फ स्ट्रीम ये करंट बन जाती है, वो वाटर करंट। ठीक है, वो वाटर करंट क्यों है? क्योंकि ये लो रीजन से, लो लैटिट्यूड से जाती है। और जब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में जाती है आफ्टर 40 डिग्री लैटिट्यूड, तो ये वेस्ट के ईस्ट के साइड मूव कर लेती है बिकॉज ऑफ क्या? कोरियलिस फोर्स और वेस्टर्लीज। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि अफेक्ट क्या करता है सरफेस करंट को? विंड, जो ट्रेड विंड होता है, ट्रेड विंड यहाँ पे काम किया, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, जहाँ से वो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करता है। ऊपर में वेस्टर्लीज काम करता है, वेस्टर्ली विंड काम करता है, और कोरियलिस फोर्स। और हमें पता है कि जो कोरियलिस फोर्स होता है वो इक्वेटर टू लो लैटिट्यूड बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अपर लैटिट्यूड में जो कोरियलिस फोर्स होता है वो उसका जो फोर्स होता है ना वो ज़्यादा होता है, उसका जो स्पीड होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से कोरियलिस फोर्स और वेस्टर्लीज के आने की वजह से ये वेस्ट की तरफ मूव करता है, और ये वेस्ट की तरफ, और ये ऊपर में चला जाता है। एक करंट जो जाता है वो ऊपर नॉर्थ अटलांटिक में जाते हैं, और नीचे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के रूप में। जो नॉर्थ अटलांटिक वाला जो करंट है और आगे जाके वो नॉर्वेजियन करंट में चेंज होता है, जो नॉर्वे के थ्रू जाता है। और इस वजह से जो इस रीजन का जो वाटर होता है मेनली समर सीजन में वो मेल्टेड होता है, मतलब जो ग्लेशियर जो होते हैं ना वो आइस के रूप में नहीं रहता है, और जो कि इस रीजन को बहुत ही अच्छा रीजन प्रदान करता है। किसके लिए? फिशरीज के लिए। और जो नेविगेशन होता है ना उसमें भी ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होते हुए ये जो रीजन है, ठीक है, टेरिटोरियल जो रीजन पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये नॉर्थ के साइड में मूव कर जाता है। मूव करते हुए ये गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा करंट में चेंज हो जाता है, बढ़ जाते हैं, और फ्लोरिडा करंट और गल्फ स्ट्रीम आगे जाके गल्फ स्ट्रीम बन जाते हैं, और फिर ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में जाकर क्या हो जाता है? फिर वेस्टर्लीज और कोरियलिस फोर्स के इसमें आकर इन्फ्लुएंस में आकर ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते करते जब वो ईस्टर्न पार्ट में आता है तो ऊपर में फिर ये दो भाग में बढ़ जाता है, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में हो जाता है, और फिर इधर से कैनरी करंट आ जाता है। तो कैनरी करंट जो होता है ना बिफोर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन वो वार्म वाटर करंट होता है, लेकिन जैसे ही ट्रॉपिकल रीजन में आता है और इन्फ्लुएंस ऑफ अपवेलिंग ऑफ वाटर, ये कोल्ड वाटर करंट बन जाता है। ओके, वो कोल्ड वाटर करंट बन जाता है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि ये यहाँ से हम क्या देखे थे, जब मैंने इसे इस फर्स्ट में डायग्राम में जो बताया था, यहाँ पर जो मैंने बताया था कि ईस्ट टू वेस्ट जब वाटर फ्लो करती है, जब वहाँ से वाटर हटती है तो नीचे से अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है। तो वैसे ही हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि जो ईस्ट टू वेस्ट जो वाटर जा रही है, तो ये जो कैनरी करंट यहाँ पे ना जो ईस्टर्न मार्जिन है अफ्रीका का, वहाँ पर क्या होता है? अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये कैनरी करंट जो होता है वो कोल्ड करंट के रूप में चेंज हो जाता है। तो ये एक जायरेज के रूप में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इस जायरेज के बीच में जो होता है वो एक सरगेसो सी, जो इन जायरों के बीच में जो मिलता है वो सरगेसम एक सरगेसो सी होता है। और सरगेसो सी सिर्फ वेस्टर्न नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में नहीं मिलता है, सदर्न में भी मिलता है। और सरगेसो सी को सरगेसो सी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक वीड्स मिलता है जो जिसका नाम होता है सरगेसो। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ। नीचे में भी सेम वैसे ही कि ये साउथ ईस्टर्ली करंट जो होती है, साउथ इक्वेटोरियल जो करंट, साउथ ईस्टर्ली इक्वेटोरियल करंट जो जाती है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, फिर वो ब्राज़ीलियन शॉरो का ये जो पॉइंट है ना ब्राज़ील के पास, वो शॉरो को पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट है ना दो पार्ट में बढ़ जाती है, तो एक जाती है नॉर्दर्न साइड में और एक आती है ब्राज़ीलियन साइड में। तो ये ब्राज़ीलियन करंट के रूप में फॉर्म हो जाती है, फिर वो नीचे जाती है, फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन मतलब बियॉन्ड 40 डिग्री लैटिट्यूड ये फिर से वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आती है और वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करने लगती है। और नीचे से जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सदर्न जो हेमिस्फेयर है
सदर्न हेमिस्फीयर में ना बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, बियॉन्ड 60 डिग्री लैंड नहीं मिलता है। तो जो वेस्ट ड्रिफ्ट होता है वो हमेशा कंटिन्यूसली फ्लो करता है। तो ये जो ब्राजीलियन करंट है, इधर से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट फॉकलैंड में चेंज होती है और ब्राजीलियन करंट और फॉकलैंड करंट फिर वो मिल जाते हैं किसमें, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में, और फिर यहाँ पे भी एक सरगैसो सी का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अटलांटिक ओशन जा रहे, अभी तक मैंने आपको समझा दिया, अब मैं उसको डिटेल में बताती हूँ कि क्या अटलांटिक ओशन जा रहे। सरफेस करंट फॉर्म्स जा रहे इन बोथ द हेमिस्फीयर, जैसा कि मैंने अभी क्लियर किया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न अटलांटिक ओशन में और नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन दोनों में ही मिलता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ट्रॉपिक्स में जो ईस्ट टू वेस्ट वाटर को फ्लो करती है। ठीक है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो सदर्न रीजन में ईस्ट टू वेस्ट इक्वेटोरियल रीजन में जो फ्लो करती है। नेक्स्ट वेस्टर्लीज जो बियॉन्ड 40 डिग्री सेल्सियस काम कर, 40 डिग्री सेल्सियस में बियॉन्ड 40 डिग्री लैटिट्यूड काम करती है। कोरियलिस फोर्स जो इक्वेटोरियल जो लोअर लैटिट्यूड है वहाँ से उसका जो फोर्स होता है ना वो अपर हेमिस्फीयर में, अपर लैटिट्यूड में ज़्यादा होता है। हेमिस्फीयर नहीं बोल सकते, अपर लैटिट्यूड में ज़्यादा होता है। कोरियलिस फोर्स एंड ट्रेड विंड लेड टू प्रोडक्शन ऑफ इक्वेटोरियल करंट नियर इक्वेटर एंड दे drag the water from east to west and reach the western margin and lead to formation of equatorial counterbalance current। और जब ये कोरियलिस फोर्स उतना काम नहीं करता है बिटवीन 5 डिग्री और 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड काम नहीं करता, लेकिन उसके बियॉन्ड काम करते हैं। तो उसके बियॉन्ड जो कोरियलिस फोर्स होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड होती है, वो वाटर को ड्रैग करके ईस्ट टू वेस्ट लेके जाती है। ठीक है, अभी जो मैंने पिछले में ये सारी चीज़ें जो बताई हैं अब आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो ईस्ट टू वेस्ट ड्रैग करते हुए लेके जाती है एंड रीच द वेस्टर्न मार्जिन, और वेस्टर्न मार्जिन जैसे कि अभी दिखा रहे हैं कि इधर से ईस्ट टू वेस्ट जो वाटर फ्लो हो रही है, तो जहाँ ईस्ट जो रीजन है वहाँ पे तो वाटर की कमी हो गई, वहाँ का लेवल डाउन हो गया। जब लेवल डाउन हो जाता है तो अपवेलिंग ऑफ कोल्ड करंट इन वेस्टर्न मार्जिन, इन मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, ये तो कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न मार्जिन होता है वो होते हैं, और ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन, फिर वह पाइलिंग ऑफ वार्म वाटर इन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन। और यहाँ पे मैंने ट्रेड विंड और ये जो विंड का जो एरिया है जो ना वो मैंने दिखाया है इस ग्लोब में कि ईस्टर्लीज वे जो इक्वेटोरियल रीजन से फ्लो करती है और बियॉन्ड 40 डिग्री मतलब 33 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक, यहाँ पर क्या काम कर वेस्टर्लीज काम करती है। ओके, एंड द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर डिफ्लेक्टेड एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड पोल एज वेस्टर्न मार्जिन करंट। तो ये करंट जो डिफ्लेक्ट किससे होता है, जो कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जो ये कॉन्टिनेंट है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका, और ये वेस्टर्न मार्जिन करंट बन जाते हैं, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर बैलेंस करंट फ्रॉम वेस्ट। और जब ये करंट फ्लो करती है ना तो वेस्टर्न साइड में एक पाइलिंग ऑफ वाटर हो जाता है। तो इस पाइलिंग ऑफ वाटर जो होता है ना, ये जब किसी साइड से फोर्स चलता है ना तो उसके बैलेंस में भी एक फोर्स काम करता है। ठीक है, तो वैसे ही एक बैलेंस में जो पाइलिंग ऑफ वाटर था तो उधर से भी एक काउंटर बैलेंस इक्वेटोरियल करंट फ्लो करता है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। एंड द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर डिफ्लेक्टेड एंड स्टार्ट मूव एंड 40 डिग्री टू चेंजेस वेस्टर्लीज एंड कोरियलिस फोर्स स्टार्टेड टू प्ले ग्रेट रोल। मैंने ये आप लोगों को पहले ही बताया कि बियॉन्ड 40 डिग्री वेस्टर्लीज और कोरियलिस फोर्स अपना ग्रेट रोल स्टार्ट कर देते हैं। एंड वार्म वाटर डिफ्लेक्टेड टू ईस्ट एंड लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट मार्जिन करंट। और जो वार्म वाटर का होता है जो मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है ये वार्म वाटर होता है जो डिफ्लेक्ट होता है ईस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या started to play great role and led to the east and led to the formation of east margin current and these are warm in extra tropical region। और वो extra tropical region में warm current के रूप में काम करते हैं, but in tropics they become cold current as when they meet the upwelling of cold water। I hope आप लोगों को अब क्लियर हुआ होगा। सरगैसो क्या होता है ना कि काम जोन होता है। सरगैसो इज a weed grow in this area and in southern hemisphere too। The center of the gyre is termed as Sargasso Sea, है ना। It has no coastline, इसका कोई coastline नहीं होता है।
इन सदर्न यूएस बियॉन्ड 60 ड्यू टू absence ऑफ लैंड करंट फ्लो विदाउट बैरियर एंड इट इज टर्म्ड एज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। अभी मैंने बताया ना कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो होते हैं वो क्या होता है, वहाँ पे कोई बैरियर नहीं होता, वो कंटिन्यूअस फ्लो करते हैं। और ड्रिफ्ट स्ट्रीम और करंट में मैंने अंतर बताया, ड्रिफ्ट का जो स्पीड होता है वो करंट से कम होता है और करंट का जो स्पीड होता है उसका स्ट्रीम से कम होता है। अब हम थोड़ा सा इंडियन ओशन का देख लेते हैं। इंडियन ओशन में ना दो चेंजेस होती हैं। मॉनसून, एक तो मॉनसून होता है वहाँ पे, तो मॉनसून क्या होता है, मॉनसून क्या होता है ना, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है ना। समर सीजन में विंड का रिवर्सल होता है। नॉर्थ इंडियन ओशन इज नॉट ए कंप्लीट ओशन। ये क्यों कंप्लीट ओशन नहीं होता है, क्योंकि जो नॉर्दर्न पार्ट होता है ना ओशन का, वहाँ पे लैंड होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो एक कंप्लीट ओशन नहीं होता है। देखते हैं विंटर सर्कुलेशन इसका कैसे। सेम एज अदर ओशन, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड द साउथ इक्वेटोरियल करंट स्टार्ट फ्रॉम साउथ ऑफ इंडोनेशियन आइलैंड मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अभी आप लोगों को इस फिगर से क्लियर हो रहा होगा। और जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ना, वो डायरेक्ट सीधे फ्लो इसलिए नहीं करती है क्योंकि वहाँ पे लैंड है, ठीक है, तो वो लैंड के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग फ्लो करती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये सदर्न पार्ट में ये अग्लुहास करंट और मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में ये किस में टर्म हो जाती है, मेडागास्कर करंट, ठीक है, यहाँ पे बढ़ जाती है। और फिर उधर से पाइलिंग ऑफ वाटर होता है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, तो पाइलिंग ऑफ वाटर होता है। पाइलिंग ऑफ वाटर होता है, इस वजह से क्या होता है कि एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट होता है। ये है किसका, ये है डायग्राम उसका पैसिफिक ओशियन का, सॉरी, जो पैसिफिक ओशन में जो करंट फ्लो करती है ना, तो सेम वैसे ही उसका भी फीचर सेम है, मैकेनिज्म ना सेम ही है कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। और ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हुए वो एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिर साउथ इक्वेटोरियल करंट, फिर वहाँ पे कुरोशियो करंट जो होती है, जो ये जापान के साइड ईस्टर्न रीजन, जापान के साइड वो कुरोशियो करंट होती है। फिर ऊपर से आती है कौन सी करंट, ओयोशियो करंट। फिर वहाँ पे जब ओएसयू, जब कोल्ड करंट और वार्म करंट फॉर्मेशन, तो जैसे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट में हमने देखा था कि जब वहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट है तो एक बहुत ही अच्छा फेसिंग जोन बनता है, ठीक है। तो इसका भी मैकेनिज्म सेम ही है। फिर वो क्रोशिया करंट होती है, फिर वो अलास्का करंट में चेंज हो जाती है, ठीक है। अलास्का करंट तो फिर वहाँ पे फिर कैलिफोर्नियन करंट, जब वो इसमें ट्रॉपिकल रीजन में आती है तो कैलिफोर्नियन करंट में हो जाता है, फिर वहाँ पे एक जायरे का निर्माण करती है, ठीक है। और साउथ में भी वैसे ही है कि जब साउथ इक्वेटोरियल करंट फ्लो करती है ईस्ट टू वेस्ट, तो फिर वो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बन जाती है, फिर वो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिलकर फिर एक जायरे का निर्माण करती है। और इधर ईस्टर्न जो वेस्टर्न साइड है, ईस्टर्न पैसिफिक और वेस्टर्न साउथ अमेरिकन रीजन में पेरू करंट के रूप में फिर वो जायरे का निर्माण करती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हमने क्या देखा, विंटर सर्कुलेशन देखा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, नॉर्दर्न जो इंडियन ओशन है, ठीक है, उसमें हमने देखा था साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि उसमें उस टाइम क्या होती है, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, तो इस वजह से ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। और ईस्ट टू वेस्ट जब फ्लो करती है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वो जो कॉन्फिगरेशन होता है टेरिटोरियल लैंड कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग वो अपने उसका शेप चेंज होता रहता है, ठीक है, वो लैंड कॉन्फिगरेशन को फॉलो करते हैं। फिर साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है, फिर ये दोनों मिलके इधर ये जो करंट होता है फिर वो उधर से टर्न स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे मेडागास्कर में ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो दो पार्ट में बट जाती है, किसमें, मेडागास्कर करंट और अग्लुहास करंट। और फिर इधर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करने का यहाँ पे पाइलिंग ऑफ वाटर होता है, कहाँ पे, वेस्टर्न मार्जिन पर। और वेस्टर्न मार्जिन पर जब पाइलिंग ऑफ वाटर होता है तो एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट होती है। तो अब हम विंटर सर्कुलेशन की जगह के बाद समर सर्कुलेशन को देखते हैं। समर का सर्कुलेशन में ना थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि समर सर्कुलेशन में हम लोगों को पता है कि साउथ वेस्ट ट्रेड विंड हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपवार्ड मूवमेंट ऑफ सन, ठीक है, जब अपवार्ड मूवमेंट ऑफ सन होता है ना तो साउथ जो इक्वेटोरियल ट्रेड विंड होती है ना वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाती है। तो हम देखते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल काउंटर इक्वेटोरियल करंट। देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं ना, समर सीजन में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं और काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, वो दोनों एब्सेंस रहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ वेस्ट इक्वेटोरियल करंट, सदर्ली साउथ वेस्टर्ली मॉनसून विंड, ठीक है।
तो ये साउथ वेस्टर्ली मानसून विंड जो होती है, फिर यहाँ पे ये वेस्ट टू वेस्ट ईस्ट फ्लो करती है। इस वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करने के कारण यहाँ पे पाइलिंग अपवेलिंग ऑफ वाटर हो जाता है ईस्टर्न रीजन पे, किसके, अफ्रीका के। और वहाँ पे ईस्टर्न रीजन अफ्रीका में जब पाइलिंग ऑफ अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है, कोल्ड वाटर, तो वहाँ पे एक नए करंट फॉर्मेशन होता है, और वो करंट होता है सोमाली करंट, जो कि कोल्ड करंट है, ठीक है। और सदर्न रीजन में सेम ही होता है, सारे करंट्स की तरह इसका सेम ही होता है कि ये यहाँ पे फिर यहाँ पे अग्लोहास करंट के रूप में चेंज हो जाती है, फिर वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करने लगती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियलिस फोर्स एंड वेस्टर्लीज, और फिर ये ईस्ट मार्जिन ऑफ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बन जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ ओशन करंट। इक्वेटोरियल करंट पाइल्स वार्म वाटर इन वेस्टर्न मार्जिन, मैंने बताया जब वेस्टर्न मार्जिन पे वो वाटर का जो पाइल अप करता है तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है वो, क्योंकि वाटर जो होता है ना वहाँ पे गोज डाउन होता है, वाटर नीचे जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में बताया है, ये जो डायग्राम है कि यहाँ से ये जो डायग्राम है कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, तो पाइल ऑफ वाटर होता है वार्म वाटर में, और नीचे से अपवेलिंग होता है कोल्ड वाटर का। और कोल्ड वाटर जो होता है ना वो हाईली रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। तो अपवेलिंग ऑन द ईस्टर्न साइड एंड हेंस इट इज मोर न्यूट्रिएंट रिच रीजन एंड गुड फॉर फिशिंग, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वो फिशिंग के लिए बहुत अच्छा एक जोन प्रदान करता है, एक रीजन प्रदान करता है, और एक अच्छी क्वालिटीज़ की फिशरीज यहाँ पे मिलती है, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड, जो अपर लैटिट्यूड का जो फिशिंग होता है, फिशरीज होता है ना, फिशरीज सेक्टर होता है ना, वो हाईली डेवलप्ड होता है ना, हाईली न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। और क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं कि क्लाइमेटिक पॉइंट्स ऑफ व्यू में क्या होता है कि जब हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो ईस्टर्न रीजन में क्या होता है, अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है। अपवेलिंग ऑफ वाटर जो होता है तो वहाँ पे कोल्ड वाटर नीचे से अपवेल होता है, अपवेलिंग ऑफ वाटर ना नीचे से वाटर ऊपर फ्लो करना, इसका मतलब ये होता है। तो जब नीचे से कोल्ड वाटर, तो आप लोगों को पता है कोल्ड वाटर जो रीजन होता है, कोल्ड रीजन जो होता है ना वो हाई प्रेशर वाला रीजन होता है, और जो वार्म वाटर रीजन होता है ना, वार्म रीजन वो लो प्रेशर जोन होता है। तो जहाँ पे अपवेलिंग हो रहा है, जहाँ पे कोल्ड वाटर है, वहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, और इधर से फिर वाटर यहाँ पर जो होता है ना, जो एयर होता है वो फ्लो करने लगता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, और फिर ये फॉर्मेशन करते हैं वॉकर सर्कुलेशन का, ठीक है। और फिर देखते हैं वेस्ट मार्जिन वार्म करंट मेक ईस्ट मार्जिन कंटिनेंट वार्म एंड ह्यूमिड। जो वेस्ट मार्जिन वार्म करंट होता है ना, ये वेस्ट मार्जिन किसका है, ओशन का, और ईस्ट मार्जिन किसका होगा फिर, ये कॉन्टिनेंट का। तो जो ईस्टर्न पार्ट होता है ना कॉन्टिनेंट का, उसको वार्म और ह्यूमिड बनाता है, ठीक है। और ईस्टर्न मार्जिन जो होता है ना, ईस्टर्न मार्जिन कोल्ड करंट, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट होता है, लोअर द टेम्परेचर इन द ईस्टर्न मार्जिन। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि वेस्टर्न पार्ट जब कॉन्टिनेंट होता है वहाँ पे मेनली डेजर्ट मिलते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये ओनली रीजन नहीं है, पर वन ऑफ द रीजन है कि वेस्टर्न पार्ट जो होता है कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे डेजर्ट क्यों पाए जाते हैं, ठीक। तो मिक्सिंग ऑफ वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर क्रिएट गुड जोन ऑफ फिशिंग। और जो मिक्सिंग होता है वार्म वाटर कोल्ड वाटर का, वो एक अच्छा जोन प्रदान करता है, किसके लिए, फिशरीज के लिए। और जो मिक्सिंग जोन होता है उसको हम बैंक के नाम से जानते हैं। तो एक ग्रैंड बैंक जो बनते हैं वो नॉर्थ अमेरिका के साइड बनते हैं, और जो डॉगर बैंक बनते हैं वे यूरोपियन कोस्ट पे बनते हैं। और मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म वाटर क्रिएट्स लॉट्स ऑफ फॉग एंड फ्रंट्स का फॉर्मेशन ना, ये प्री कंडीशन होता है फ्रंट्स का फॉर्मेशन किसके लिए, टेम्परेट साइक्लोन के लिए। हम टेम्परेट साइक्लोन को जब देखेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे फ्रंट कैसे है, फ्रंट का निर्माण जो होता है ना कैसे अफेक्ट करता है टेम्परेट साइक्लोन को। अब मैंने बताया था कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो होता है, ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक जब वो नॉर्वे के साइड जाते हैं तो वो नॉर्वेजियन करंट कहलाता है। तो नॉर्वेजियन करंट जो होता है ना वो वार्म वाटर करंट होता है। और मैंने स्टार्टिंग में ये बताया कि जब ये नॉर्वे के साइड फ्लो करते हैं तो वहाँ की जो रीजन होता है वो आर्कटिक ओशन में फ्लो करने लगता है, और जो रीजन होता है उसको आइस से फ्री करता है, ठीक है, और टेम्परेचर को भी मॉडरेट करता है एक्सट्रीम से। और ये नेविगेशन का बहुत अच्छा रीजन प्रदान करता है, ठीक है, ट्रेड के लिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर शेयर करना।
ओके बाय, गुड नाइट।